अस्सलाम वालेकुम ख़ास लोगों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ख़ास लोगों, दज्जाली फितने को बगैर किसी खौफ के फैलाने वाले मुस्लिम उम्मा के हुक्मरान, जिसमें मोहम्मद बिन सलमान भी शामिल हैं, उन्होंने कुछ अरसा कबल इसराइली सदर नेतन्याहू से एक मुलाकात की, जिसके बारे में होश उड़ा देने वाले सच सामने आए हैं। न्योम नामी शहर में शहजादे की मुलाकात इसराइली सदर से होना ही तशवीकनाक है, लेकिन इस मुलाकात का अंदाज़ा तब हुआ जब न्योम शहर की हकीकत सामने आई, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि 26,500 रुकबा पर फैला ये दज्जाली शहर ख़ास तौर पर दज्जाल के लिए तैयार किया जा रहा है, जिसको देखते हुए इसराइली सदर और शहजादा की मुलाकात ये जाहिर करती है कि इस शहर का इफ्तिताह भी उसी मुलाकात में कर दिया गया है, जिसके बाद वहाँ सदियों से रहने वाले लोगों को निकाल कर तामीराती काम किया जाएगा और जदीद तरीन सहूलियात से आशना किया जाएगा। इस शहर में इंसानों से ज़्यादा तादाद रोबोट्स की होगी और दावा तो ये किया जा रहा है कि शहर टेक्नोलॉजी की दुनिया का मुकम्मल शाहकार होगा। तो ख़ास लोगों, याद रहे कि न्योम नामी शहर की इफ्तिताह 2017 में मोहम्मद बिन सलमान ने की और अपने खिताब में कहा था कि ये शहर दुनिया का सबसे मॉडर्न शहर होगा। ये शहर ऑर्बिक के किनारे पर तामीर किया जाएगा, जिसके साथ अर्बन मिस्र और इसराइल सरहदें जुड़ी हैं, जबकि शहजादा के मुताबिक इस शहर में एक इतना बड़ा पुल तामीर किया जाएगा कि वो इस शहर को अफ्रीका के बाकी मुल्कों से मिला देगा और ये इस तारीख में पहली बार 3 मुल्कों का खसूसी जोन तैयार होगा। इस शहर में दुनिया की सबसे बड़ी इमारतें तामीर की जाएंगी, जो क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े इमारत बुर्ज खलीफा है, जो कि दुबई में बनाई गई थी, लेकिन इससे भी बड़ी इमारत जिद्दा में जिद्दा टावर के नाम से बनाई जा रही है, जो कि आने वाले वक्त में दुनिया की सबसे बड़ी इमारत समझी जाएगी, जो कि अंदाज़न 1 किलोमीटर लंबी होगी। इस शहर का मुकम्मल निज़ाम रोबोट चलाएंगे और हवा से बात करने वाली टैक्सी होंगी। इस इजलास में बात करते हुए इस खित्ते के गवर्नर का ये कहना था कि मैं इस खित्ते में कोई सड़क नहीं चाहता। हम 2030 तक हवा में उड़ने वाली गाड़ियां चाहते हैं, जबकि एक दस्तावेज में लिखा है कि ड्राइविंग सिर्फ तफरी के लिए होगी, ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं। इसके अलावा यहाँ इस सदी की सबसे बड़ी इजाद यानी कि मसनूई तौर पे होने वाली बारिशों की टेक्नोलॉजी भी होगी, जिससे रेगिस्तान में सब्ज होगा, जो क़यामत की एक और निशानी है, जिसके मुताबिक हदीस में बताया गया है कि क़यामत से कबल अरब के सहरा सरसब्ज और शादाब होंगे। चुनाचा न्योम शहर साहिल पर वाक़ है, जिसके इर्द गिर्द रेगिस्तान है, तो वहाँ के मौसम को कंट्रोल करने के लिए मसनूई बारिश का सहारा लेकर बारिश के बरसने को यकीनी बनाया जाएगा। और यहाँ मार्शल आर्ट रोबोटिक्स लड़ाइयाँ होंगी, जबकि यहाँ एक पार्क भी बनाया जा रहा है जिसमें डायनासोर रोबोट्स की शक्ल में घूमेंगे। इसके अलावा इसका अपना एक मसनूई चांद भी होगा, और तो और जीन्स या डीएनए में तब्दीली लाकर इंसानी ज़हनियत को बढ़ा जाएगा। इसका अपना एक एयरपोर्ट भी होगा, यहाँ तक कि डांस बार और फहाशी के अड्डों की जगहें भी होंगी। इस शहर की तामीर हो जाने के बाद इस शहर में कोई इस्लामी कानून नाफिज नहीं होगा। बड़े बड़े 7 स्टार रेस्टोरेंट बनेंगे, जिसे यहूदी अपनी तिजारत का मरकज़ बनाएंगे, और ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी जिससे वो सऊदी अरब की इकॉनमी को संभाल सके। इस न्योम नामी जगह के बनने के बाद यहूदी सऊदिया की बहुत सारी जगहों पर अपना कब्ज़ा तिजारत के ज़रिए कर लेंगे। तो ख़ास लोगों, जैसा कि आप सबको मालूम ही है, यहूदी सऊदी अरब को ग्रेटर इसराइल में शामिल करना चाहता है, जिसे दज्जाल की आमद से कबल यकीनी बनाना है। यानी ये लोग अपनी सल्तनत को इतनी बड़ी बनाना चाहते हैं जितनी हज़रत सुलेमान के दौर में थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत में इराक, अर्बन सऊदिया, फ़लस्तीन और इसराइल भी शामिल था। लिहाजा अब उसी मकसद को पूरा करने के लिए यहूदी मुसलमान हुक्मरानों के साथ मिलकर एक ऐसे शहर तामीर किए जा रहे हैं जैसे वो अपनी तिजारत का मरकज़ बनाएं, और ये शहर 26,500 रुकबा पर फैला होगा, जिससे यहूदी अपनी हुक्मरानी का आगाज़ करेंगे, जहां वो अपनी बंदरगाह कायम करेंगे ताकि वो अपनी तिजारत यूरोप, अफ्रीका और एशिया में भी कर सकें। और ख़ास लोगों, चुनाचा ये शहर सऊदी अरब में तो होगा,
लेकिन इस शहर का सारा कंट्रोल इसराइल के कब्जे में होगा, जो सऊदी अरब पर कब्जा पूरा करने के लिए हाथ पांव मार रहे थे। चुनाचा सऊदी अरब पर अब अपना कब्जा बनाने के लिए यहूदी इस एजेंडा को पूरा करने में लगे हैं। और सबसे अहम बात, इस शहर में सऊदी हुकूमत का कोई कानून नाफिज नहीं होगा। यहूदी जिन इलाकों पर ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं उनमें 5 इस्लामिक मुल्क भी शामिल हैं, जिसमें अरबन, शाम, इराक और सऊदी अरब के कुछ हिस्से शामिल हैं। और ये वो इलाके हैं जिसे 7 समंदर जुड़े हुए हैं। यहाँ ये बात जाहिर है कि यहूदी दज्जाल की आमद से कबल कब्जा 2 सूरत में हासिल करना चाहते हैं, जिसमें पहली सूरत ये है कि जिस हिस्से पर यहूदी ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं वो ममालिक अमन मुआहदा कर लें, जिसमें तमाम पॉलिसीज़ इसराइल की लागू होंगी। दूसरी सूरत यह है कि अगर तारीख पर नज़रसानी की जाए तो 1948 के बाद मिस्र, अरब और इसराइल की 3 जंगें हुई। आखिर में मिस्र और उर्दान ने शिकस्त तस्लीम की और अमन मुआहदे की तमाम पॉलिसीज़ को तरजीह दी, लेकिन शाम और इराक ने उस अमन मुआहदे पर दस्तखत नहीं किए। तो इसराइल ने अमेरिका के ज़रिए तबाकुन बमबारी की। अब बाकी बचा सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया की मशकूक सरगर्मियाँ इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि या तो वो भी इस मुआहदे पर दस्तखत कर चुका है या फिर मुस्तकबिल करीब में इसका इरादा रखता है, क्योंकि अगर सऊदिया बादशाहों की उन खुफिया मुलाकात पर नज़र डालें तो ये बात साफ है कि जिस हिस्से पे इसराइल ग्रेटर इसराइल बनाना चाह रहा है तो उन हिस्सों पर कंट्रोल इसराइल का ही है, चाहे वो अरब बादशाहों की सूरत में हो या फिर अमन मुआहदे पे। अब बस इन इलाकों पर कब्जे के लिए जंग शुरू होना रहती है, जो चलते हुए दौर में ईरान और सऊदी अरब की सूरत में नज़र आ रही है। ये वही जंग है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल कबल ही फरमा दिया था कि तमाम यहूदों, निसार और कुफ़ार 80 झंडों वाला लश्कर लेकर मुसलमानों से जंग करेंगे। ये 80 झंडे इसराइल, अमेरिका और उनके इत्तेहादी नेटो और यूरोपीय यूनियन ही है। और इस जंग का तकाजा खुद यहूदियों और ईसाइयों की किताब में भी आता है, जिसे जंगे आर्मगेडोन के नाम से जाना जाता है, जिसमें यहूदी और ईसाई इकट्ठे होकर मुसलमानों के खिलाफ जंग करेंगे। दूसरी तरफ नजर डालें तो यहूदी और ईसाइयों में इत्तेहाद भी पाया जाता है। इसकी एक वजह ये भी है कि इस जंग के बाद उनका मसीहा यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, जो दुनिया पर हुकूमत करेंगे। ये भी याद रहे कि सयोनियों की ग्रेटर कास्ट के बारे में 4 अहम मकासद हैं। पहला, जंगे हमर जैतून का आगाज़। दूसरा, मस्जिद अक्सा को शहीद करके हक़ सुलेमानी की तामीर। और तीसरा, ग्रेटर इसराइल का क़याम है। और इसके बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पत्थर पर दज्जाल को बेहतर ताजपोशी करना। ऐसी और यहूदियों की सयोनियों में इख्तलाफात सिर्फ एक बात पर है। यहूदी सयोनी कहते हैं कि दज्जाल मसीह बनकर आएगा, जबकि दूसरी तरफ ईसाई सयोनी कहते हैं कि हज़रत ईसा मसीह बनकर आएंगे। न्योम नामी इस शहर को अगर अहादीस के ज़रिए देखा जाए तो ये वही शहर होगा जहाँ दज्जाल क़याम करेगा। और शीश बुखारी की एक रिवायात में आता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल आएगा और मदीने के किनारे क़याम करेगा और फिर मदीना 3 दफ़ा कांपेगा। इसके नतीजे में हर काफिर और मुनाफिक निकल कर उसकी तरफ चला जाएगा, क्योंकि अगर नियम का इब्रानी मतलब देखा जाए तो वो है एक दरिंदा और इंसानियत से खाली शख्स। और ये सारी निशानियाँ दज्जाल की है और इस शहर के नाम ही दज्जाल के नाम पर रखा गया है। लिहाजा साबित हुआ कि ये वही इस दज्जाल का शहर होगा जिस पर दज्जाल अपना क़याम करेगा। तो ख़ास लोगों, बस अल्लाह से यही दुआ है कि हमें और आपको इस दज्जाली फितने और उन लोगों के शर से महफूज रखे जो इस्लाम के दुश्मन हैं। आमीन।